अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो योरसेल्फ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम बर्नौलियस इक्वेशंस के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं जिनमें हमारे पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। तो लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वन ओवर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। सबसे पहले हमने बर्नौलियस इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में देखना है कि हमारे पास राइट साइड पे जो भी एक्सप्रेशन है y की पावर n, अब हमारे पास यहाँ y का स्क्वायर है। तो जो भी हमारे पास हमने देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्वेश्चन में राइट साइड पे जो भी y की वैल्यू है, y की पावर 3 है, y की पावर 4 है, जो भी y की वैल्यू है उसको हमने पूरी इक्वेशन पे डिवाइड करवा देना है। तो हमने क्या किया, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमने बोथ साइड पे वाई स्क्वायर को डिवाइड करवा दिया। इस स्टेप का मकसद था ताकि हम राइट साइड को हम वन बना सकें, हमारे पास y का एक्सप्रेशन राइट साइड पे इन्वॉल्व ना हो। तो हमने डिवाइड करवा दिया वाई स्क्वायर पे। तो हमारे पास जो है राइट साइड क्या बन गई, राइट साइड हमारे पास वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास वन बन गया। वन ओवर वाई स्क्वायर था तो वाई की पावर डिनोमिनेटर में हमारे पास पॉजिटिव थी, तो नोमिनेटर में जाके पावर जो है वो नेगेटिव हो गई, वाई की पावर -2 बन गया। डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज़ प्लस वन ओवर एक्स। वाई की पावर 1 थी और डिनोमिनेटर में हमारे पास वाई का स्क्वायर था, तो पावर ऊपर जाके माइनस हुई, तो वाई इंटू वन -2, तो पावर आ गई वाई इंटू -1 इज इक्वल टू 1। जब हम ये स्टेप कर लेंगे, हमारे पास जो हमने y हमारे पास राइट साइड पे था उसको हमने डिवाइड करवा के जब हमने उसको ख़त्म कर दिया है राइट साइड पे, तब हम जो है वो लेट करेंगे। वो हम हर क्वेश्चन में इसी तरह करेंगे। हमारे पास y की पावर जो भी होगी, जो हमारे पास वन ओवर एक्स है, वो हमारे पास p एज अ p होगा, और उसके साथ जो भी हमारे पास होगा y की पावर -5 -6 -8 एज इट इज़ जो भी होगी उसको हमने लेट कर लेना है x z के। तो हमने इसको लेट कर लिया। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई हुआ था। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू x जो है y की पावर -1 इज इक्वल टू z पे अप्लाई किया, तो y की पावर -1 पे पावर रूल लगा। पावर स्टार्स में y एज इट इज़, पावर में से एक कम, -1 और y का डेरिवेटिव जो हमने लिया वो क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स, और z का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, डी जेड ओवर डी एक्स। तो इसी तरह -1 एज इट इज़, y की पावर -2 हो गई, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स। तो अब ये -1 है। अब हमने इधर जो भी हमारे पास होगा एक्सप्रेशन, उसको हमने क्या करना है, राइट साइड पे ले जाना है, क्योंकि हमने हमारे पास जो ये वाली वैल्यू होगी, फर्स्ट वैल्यू y की पावर जो भी होगी डी वाई ओवर डी एक्स, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम इसको लेट किया है। तो हमने देखा ये हमारे पास y की पावर -2 डी वाई ओवर डी एक्स बन गया, ये -1 उधर जाके डिवाइड हुआ तो ये माइनस डी जेड ओवर डी एक्स हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू जो है वो हमने पुट करनी है। वो हमने डी वाई की पावर -2 डी वाई ओवर डी एक्स की जगह हमने पुट किया माइनस डी जेड ओवर डी एक्स प्लस वन ओवर एक्स एज इट इज़, और हमने y की पावर -1 किसको लेट किया था, z के लेट किया था, तो हमारे पास z आ गया इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने डी जेड ओवर डी एक्स जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसको हमने इसके साथ हमने देखना है ना कोई कांस्टेंट हो ना कोई वेरिएबल हो। अगर कोई कांस्टेंट या वेरिएबल होगा तो उसको हम बोथ साइड पे डिवाइड करके उसको हम ख़त्म कर देंगे, और अगर हमारे पास माइनस होगा तो उसको भी हम उसको बाकी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस को ख़त्म कर देंगे। हमारे पास ये डी जेड ओवर डी एक्स बन जाएगा, ये प्लस था माइनस बन जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, वन ओवर एक्स जेड बन जाएगा, ये वन भी हमारे पास -1 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो हमने बर्नौलीज इक्वेशन वाले क्वेश्चन में जब हमने डी जेड ओवर डी एक्स बना लिया इक्वेशन को, डी वाई ओवर डी एक्स को हमने डी जेड ओवर डी एक्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो हमारे पास जनरल फार्मूला है वो क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई इंटू पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स। तो ये हमने जनरल जो है वो फार्मूला पढ़ा था कि हम जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो e की पावर इंटीग्रेशन, अब p हमारे पास क्या होगा, हमने पीछे इक्वेशन देखी डी जेड ओवर डी एक्स, हमने पीछे ये वाली इक्वेशन देखी डी जेड ओवर डी एक्स -1 ओवर एक्स जेड इज इक्वल टू -1।
तो अब हमारे पास ये जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो ये हमारे पास p है, तो p हमारे पास ये वाला जो z के साथ होगा वो होगा, तो ये -1/x है, तो हमने p की जगह -1/x dx लिख लिया। e की पावर माइनस हमने बाहर लिया 1/x का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, नेचुरल लॉग x। फिर हमारे पास जो ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो नेचुरल लॉग के स्टार्ट में होता है वो उसकी फंक्शन की पावर में चला जाता है। तो ये -1 था इसके स्टार्ट में, तो ये उसकी पावर में चला गया। एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग फंक्शन आपस एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक दूसरे के ये कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, 1/x। एक्स की पावर -1 है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये 1/x बन जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। हमने पहला स्टेप क्या किया, हमने डी वाई ओवर डी एक्स को डी जेड ओवर डी एक्स में कन्वर्ट किया। दूसरे स्टेप में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया। जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे वो हमें पता चल गया, हमने सब क्वेश्चंस में इसी को यूज़ करके ई की पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स को यूज़ करके हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अब ये एक और जनरल इक्वेशन है जो कि हम बर्नौलीस इक्वेशन में यूज़ करते हैं और ये हमें याद करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या है, वाई डॉट ई की पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू डॉट ई की पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। जैसे हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया था उसमें भी हमने एक जनरल जो है एक्सपोनेंशियल की पावर वाला हमारे पास फंक्शन हमने लिखा था, इसी तरह ये भी जनरल इक्वेशन है, ये भी हमें एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी जो हमारे पास हर क्वेश्चन में यूज़ होगी। तो y को हमने किस में चेंज किया था, z में, तो हमने y की जगह z लिख लिया। e की पावर p डॉट इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स, ये हमने वैल्यू फाइंड की है, 1/x आई है, तो इसकी जगह 1/x आ गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एज इट इज़ q की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो हमने देखा q की वैल्यू हमारे पास ये राइट साइड पे हमारे पास q है, तो q हमारे पास क्या है, -1 है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, q की जगह -1 आ गया। e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स हमारे पास वैल्यू आई है 1/x, वो एज इट इज़ आ गई। अब हमारे पास क्या बना, z इंटू 1/x इज इक्वल टू -1 कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, 1/x की इंटीग्रेशन हमारे पास नेचुरल लॉग x आ गई, प्लस c जो हमारे पास कॉन्स्टेंट है वो इसमें ऐड हो गया। तो z इंटू 1/x -1 को नेचुरल लॉग x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस नेचुरल लॉग x प्लस c बन गया। अब हमने क्या किया, ये x जो है हमारे पास z के साथ डिवाइड हो रहा था, तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू -x नेचुरल लॉग x प्लस सी एक्स। बेसिकली हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इस तरह से जैसे हमने y को z में चेंज किया, तो फिर अब हम जब z की हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी फिर उसको हम क्या करेंगे, y में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास हमने y पावर -1 को z के लेट किया था, तो हमने उसको दोबारा एज इट इज़ लिख दिया, -x नेचुरल लॉग x प्लस सी एक्स, वो हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब जब हमने y की पावर -1 को +1 बनाया, तो हमारे पास जो राइट साइड पे फंक्शन था वो सारा 1 की पावर में चला गया, तो ये 1 के फ्रैक्शन में चला गया, 1/-x नेचुरल लॉग x प्लस सी एक्स। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व करके y की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हम बर्नौलियस इक्वेशन के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहले हम उसका पहले स्टेप में हम जैसे हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं कि राइट साइड पे जो हमारे पास y की वैल्यू होगी, y की पावर n जो भी होगी उसको हमने डिवाइड करवाना है पूरी इक्वेशन पे। दूसरा स्टेप हम लेट करते हैं, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी जो हमारे पास सेकंड नंबर पे डेरिवेटिव को छोड़ के जो सेकंड नंबर पे वैल्यू होगी उसको हम लेट करेंगे z के। और तीसरा स्टेप हमने डी जेड ओवर डी एक्स बनाना है, उसकी वैल्यू पुट करके हमने डी जेड ओवर डी एक्स बना लिया, और उसमें हमारे पास नेगेटिव था तो उसको भी हमने क्या किया, पॉजिटिव बना लिया। चौथे स्टेप में हमने किया कि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, वो हमने ई की पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स यूज़ करके। और हमारे पास जो पांचवा स्टेप है वो हमारे पास है कि हमने ये जनरल इक्वेशन जो हमने याद करनी है इसको हम यूज़ करके हम z की एक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। फिर जो z के हमने लेट किया होगा y की पावर जो भी होगी हमारे पास -5 -6 जो भी हमारे पास एज इट इज़ जो भी पावर होगी वो हमने उसको एज्यूम किया था, उसको हम दोबारा उसके साथ चेंज करेंगे। उसके पास हमारे पास जो है फाइनल इक्वेशन जो है y की बन जाएगी, वो क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1/-x नेचुरल लॉग x प्लस सी एक्स। तो इस तरह से हम बर्नौलियस इक्वेशन के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियोस में हम इस बर्नौलीज इक्वेशंस के कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे कि हम उनको टिपिकल क्वेश्चंस होंगे उनको हम देखेंगे कि हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। उनमें हम डेरिवेटिव्स की पावर्स को उसमें हमारे पास राइट साइड पे जो फंक्शंस हैं उसमें हम एडिशन करेंगे। इसमें हमारे पास y की ओनली पावर थी तो उसमें हम कोई और वेरिएबल इंटर करेंगे, लेट्स से वो कि हम t उसमें लेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम बर्नौलीज इक्वेशन के और भी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो नए आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़। लर्न एंड ग्रो योरसेल्फ।